क्या होता है, मतलब पशुओं को बेचना पड़ जाता है, प्रॉफिट कम होता है। नहीं तो दूध ही जिसके पास दूध वाला आ गया वो दूध दे दिया, नहीं घर पे रहेगा। 25-30 हजार रुपये का मुनाफा मिल जाता है। हाँ, नॉर्मल है, नॉर्मल। एनिमल आवाज प्रेजेंट्स पशु चर्चा। नमस्कार, आज एनिमल आवाज की टीम पहुंची है अनुभवी पशुपालकों के साथ पशुपालन के बारे में चर्चा करने। चलिए सारे पशुपालकों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। हाँ जी, मेरा नाम राकेश शेरावत है और मैं पिछले 7-8 साल से इस पशुपालन के अंदर काम कर रहा हूँ। पहले हमारे घर वाले माँ बाप वो करते थे। मेरा नाम भगवान साई शेरावत है और मैं 50 साल से कर रहा हूँ पशुपालन का। पहले थोड़े पशु रखते थे, आज विशेष रखने लग गए। जैसे जैसे दूध की बिक्री हो रही है वैसे वैसे पशु भी बढ़ाने लग गए, तो ये धंधा चल रहा है, दर पीढ़ी दर चल रहा है। हाँ जी, मेरा नाम शंकर आदित्यवाल है और मैं करीबन 30-35 साल से पशुपालन का काम कर रहा हूँ। खेती के साथ साथ में पशुपालन का भी हो रहा है। पहले से अभी ज़्यादा कर रहे हैं थोड़ा। पहले दूध की बिक्री में उसमें थोड़ा कम थी, आजकल ज़्यादा होने लगी, मुनाफा थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए आजकल ज़्यादा करने लगे। और घर की खेती होती है तो उसमें थोड़ा पशुओं का चारा वारा वो सब कुछ मिल जाता है और उनको देने के लिए अनाज, जैसे पशुओं के लिए अनाज ज़रूरी है तो वो घर का पैदा हो जाता है, तो इससे थोड़ा प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। मैं संजय कुमार शेरावत। मैं तो बचपन से ही पशुपालन देखता हूँ। पहले हमारे माता पिता करते थे, अब हम भी वही कर रहे हैं, साथ में काम भी करते हैं, लेकिन ये भी करते आ रहे हैं। अभी ये फ़िलहाल ये नहीं कि ये नया है हमारे लिए, हम तो जानते हैं, लेकिन ये है कि कौन सी नस्ल के रखनी चाहिए, ये थोड़ा नॉलेज कम है, लेकिन फिर भी अच्छा कर लेते हैं पशुपालन। बाबूलाल शेराव, मैं भी करीबन 20 साल से इसी धंधे में हूँ। साइड में और भी जॉब करते हैं, काम पशुओं की भी देख रेख करते हैं और डेयरियाँ होने की वजह से अब ज़्यादातर पशुधन पे ही रह रहा है ध्यान, और अलग अलग तरह की गाय भैंसें नस्ल में सुधार हो रहा है काफ़ी, और उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। डेयरी से क्या है ना कि प्रॉफिट मिलने लग गया ना, हर चीज़ का प्रॉफिट मिलता है। 5 रुपये लीटर दूध का वाला एक ही आता था, वही दूध देना उसको, वो लीटर में लेता था और उसको जो भाव देता था वो लेते थे। आजकल डेयरियों में जा रहा है, जो फैट रेट्स हैं, फैट बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के बाट वगैरह में सुधार काफ़ी कुछ किया है, उसी हिसाब से रिजल्ट भी मिलता है। पहले के पशुपालन और अब के पशुपालन में क्या फर्क आया है? पहले के में और आज के में तो बहुत फर्क है। पहले क्या एक भैंस रखते थे या एक गाय रख लेते थे, क्यों चारा वारा इतना ही खाते थे। प्रोटेक्शन करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, घर का कोई बाट दे लेते। आजकल हर बाहर का बांटा भी आता है, केमिकल भी देते हैं पशुओं के लिए, सब कुछ अच्छा अच्छा बंटा खिलाते हैं और अच्छी अच्छी नस्ल के लेते हैं। जैसे पहले पाड़ा से ही बस लेते, आजकल जमीनी सीमन दिलाते हैं, सुधार की अच्छी नस्ल सुधार की सीमन दो मेरे तो वो देते हैं। फिर डेयरी से बंटा आता है, उसको बंटा ही खिलाया जाता है। जैसे मेथी भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन अच्छा बंटे में स्वादिष्ट मिलने वाला रहता है। गाय के लिए वही ज़्यादा फायदा रहता है। चेंज तो बहुत ज़्यादा है पहले से। तो पहले क्या है कि एक तो पशुओं के डॉक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो उनका समय पर ट्रीटमेंट नहीं होता था, कोई भी बीमारी हो जाती थी पशु मर जाता था। तो अब आजकल क्या है कि थोड़ी सी भी बीमारी होने से ज़्यादातर तो काश्तकार खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर लेता है, क्योंकि उसको इतना नॉलेज हो गया है कि वो अपने पशु का ट्रीटमेंट कर सकता है। और अगर वो नहीं भी जिसमें सकता है तो वो फिर डॉक्टर को बुला के उनका इलाज करवा लेता है, तो उसमें प्रॉफिट भी अच्छा रहता है। और पहले सिर्फ घर के बंटे पे डिपेंड थे, अब आजकल तो जो बहुत अच्छे तरह की दवाइयाँ आती हैं, कैल्शियम की वो आती हैं, लीवर की आती हैं, वो देते हैं। पहले ये सब नहीं था और आजकल तो पहले में आजकल में बहुत फ़र्क है। पहले 5-6 किलो भैंस दूध देती थी, अब आजकल तो 15-15, 16-16, 20-20 लीटर तक दूध देती हैं भैंसें, क्योंकि उनकी खुराक भी वैसी ही देनी पड़ती है उनको। सोशल मीडिया की वजह से भी नॉलेज मिल जाता है ना, यूट्यूब पर देख लेते हैं कौन सी नस्ल के चाहिए, कौन सा बाट देना चाहिए, कैसा नहीं देना चाहिए, किस बाट को देने से ज़्यादा दूध देती है, फैट बढ़ते हैं, उसी पे ज़्यादा यूट्यूब पर मिल जाता है, डालते हैं कि क्या देना चाहिए। कम है पहले से, प्रॉफिट ज़्यादा है।
यूट्यूब सब तरह के एड्स वाले देख लेते हैं। हाँ, यूट्यूब पे YouTube सब देखते कुछ हैं। मिल जाता है। चलाते हैं उसी पे। आजकल तो कोई भी चीज आजकल हर फोन आदमी रखता है, ये इसको Online देखने के होने लिए से काफी रखता फायदा है, हो सुनने के लिए कम रखते हैं। लेकिन बैठे ठाला आदमी वही काम करता मतलब है यार, आधे से- ये भैंस दिखा रहे यार, ये भैंस तो बहुत बढ़िया है, इसको लेंगे कितने रुपए की, भी यूट्यूब के हिसाब से पैसे भी लगा देते हैं उसके। मोबाइल नंबर सब मिल जाते हैं वहाँ पे। वो भी, और दूध बढ़ाने के तरीके हैं ना यूट्यूब पर मिल जाते हैं। भाई ये चीज़ दे, ये बंटा देने से या ये दवाई देने से दूध बढ़ेगा, वो तो यूट्यूब पे मिल जाता है। वो भी लगभग आधा डॉक्टर का काम करता है यूट्यूब। अगर वो शरीर आता है ना भैंस की। हाँ, उसको ध्यान पूर्वक देखे ना यूट्यूब को, तो आधा डॉक्टर खुद ही हो जाता है। हाँ भाई डॉक्टर्स वगैरह को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया लोगों को बताने का। यूजर जो है देख के आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ कर लेते हैं। अब हमारी जनरेशन तो छोड़ो, जब इन जैसे हमारे ताऊजी वगैरह जो है इन जैसे मतलब मोबाइल देख के आराम से ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो वही बात होगी कि प्रॉफिट इसको मतलब बिजनेस पे ले गए। पहले पशु गाय वगैरह जो रखते थे केवल घर पे दूध पीने के लिए, मोस्टली वही काम था। लेकिन अभी इसको एक इनकम का, साइड इनकम का बना लिया। किसी किसी के तो परमानेंट मतलब अच्छा खासा डेयरी लगा के और उन्होंने अच्छे खासे पशु रखे हुए हैं, तो वो उसी पे डिपेंड हो गए, उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे जल स्तर कम हो गया ना, तो वो मतलब खेती का काम तो कम हो गया, तो सब फिर पशुधन की तरफ ही ज़्यादा आकर्षित हैं लोग। उसी में बढ़ावा कर रहे हैं हमकी आय का। जो भी कुछ परिवार की आय है, मतलब थोड़ी बढ़े तो कहाँ से बढ़े, तो पशुधन पे ही बढ़ा रहे हैं। ये भी तो है। अगर घर खर्च भी चल जाता है ना पशुपालन से, और बाहर की कमाई सेफ रह जाती है, तो वही खूब है। काफ़ी ये भी कहा जाता है कि कैटल फीड जो है, जो हम लोग आहार देते हैं, उसके रेट अब हर साल बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा बढ़े। उस पे आपका क्या कहना है? मतलब आप शुरू करिए। वो तो काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन दूध के भाव उसके मुकाबले नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये थोड़ी दिक्कत है। तो उसी के लिए तो देखते हुए फैट कैसे बढ़े, दूध की रेट कैसे बढ़े, तो इसके लिए कैल्शियम वगैरह जो भी मिलता है बढ़ाने के लिए, जैसे गुआर देना, बाजरा देना, मक्का, गेहूँ, सभी को मिक्स में करके देना। सुबह कैसे चने की चूरी को तेल में डाल के देना, ये सब करना पड़ता है। भाई कैसे भी दूध का उत्पादन बढ़े। एक भैंस जैसे 8 लीटर देने वाली, उसको कैसे 12-13 पिलाया जाए, 15 पिलाया जाए, वो सब उसी पे करते हैं। नए पशुपालक कैसे लगाएं व्यापार का हिसाब? कैलकुलेशन का तो ये है कि मतलब अब जैसे ये हैं, ये अब मतलब प्रॉपर तो वो है नहीं, वही टोटली देखते हैं कि मैं अपने पशु को मतलब इतने रुपए का मैं इसके लिए आहार लेके आया, वो मेरे कितने दिन चला। मैंने चारा डलवाया इतने रुपए का, वो मेरे कितने दिन चला, तो राउंड फिगर में निकालते हैं। प्रॉपर अगर अपन देखें तो जैसे एक पशु के लिए 4 किलो जो अनाज है वो कंपलसरी है दिन का कि दोनों टाइम का मिला के 4 किलो तो अनाज है। अनाज के साथ में खल भी है, खली वगैरह हो सरसों की खल हुई, सरसों काकड़े की की खल खल हुई, हुई, बिनोले की खल हुई, की, और उसके चना दवाइयाँ भी हुई। देनी पड़ती हैं। उनके साथ में दवाइयाँ भी तो कोई भी देनी अनाज पड़ती कोई भी अनाज है वो 2 किलो दे के, उससे अच्छा है कि आप 3 प्रकार के अनाज हो उसको मिक्स कम में कम करके मिक्स दो करके तो वो दो। बेटर रहता है थोड़ा। क्या छोटे पशुपालक इतना सब कुछ कर पाते हैं? वो उतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको तो ज़्यादातर घर का दूध के लिए चाहिए। तो जितना अपना बंटा होता है, अपना चारा होता है, उसी से काम चला के उनके पशु भी दूध थोड़ा कम ही देंगे। बजाय बेचने वाले जो दूध को बेचेंगे वो तो थोड़ा अपने प्रॉफिट के लिए ज़्यादा कुछ करेंगे, लेकिन वो अपने घर के लिए जो रखते हैं ना 1-2 भैंस या गाय, तो वो उनका थोड़ा नॉर्मली रहता है काम। क्योंकि वो घर पे अब जैसे 2 भैंस हैं दूध दे रही हैं, तो उनमें एक भैंस का दूध तो घर पे ही रह जाएगा, एक का बेच पाएंगे। एक में वो ज़्यादा खर्चा करेंगे तो वो चल नहीं पाएगा, एक का दूध बिकेगा उससे चल नहीं पाएगा, तो फिर वो उसी हिसाब से देते हैं। और जो वही बात है कि जो ज़्यादा छोटे पशु फार्मर रखता है थे, ना, वो जैसे पहले अपन पशुपालन कर रहे थे कि घर के खाने के लिए, वही चीज़ है। अगर आप पशु कम भी रख रहे हैं, तो अगर आप अच्छी नस्ल के रख रहे हैं, आपने अगर फीड वगैरह का आपने मैनेजमेंट कर रखा है, तो वो भी आपके लिए मतलब ठीक रहेगा कि आपको अच्छा प्रॉफिट, ज़्यादा ना कह सकूँ मैं, इतना तो मिलेगा कि वो खुद खा लेगा, अपने पशुओं को खिला लेगा, इतना कम से कम उसमें हो जाएगा। ज़्यादा प्रॉफिट लेकिन नहीं हो पाता। ज़्यादा प्रॉफिट के लिए तो प्रॉफिट तो आपको जब फिर ज़्यादा पशु होंगे, रखेगा 10-15 जानवर कम से कम रखेगा, उसी को मिलेगा। पहले के आहार के रेट और अब के आहार के रेट में कितना फर्क आया है? 100 रुपये में बोरी मिल जाती थी काकड़ों की, बिनोले की बोरी 100 रुपये में, 200 रुपये में। हम जब 20 वर्ष के थे ना हम,
जब हमारे दादा लाते थे 100 रुपये में काकड़ा की बोल लिया है, अब आज 3,000 रुपये की और आती है। आज 3 में भी नहीं मिल रही। मान लो मिनिमम 3 मतलब मिनिमम मिनिमम 3,000 रुपये में बोरी आ रही है। बिनोला खल अब 1500 2,000 के लेकिन आसपास वही बात है, वही बात है, जैसे उस अब टाइम में- 1000 रुपये किलो घी बिक रहा है उस टाइम में 15 रुपये 16 रुपये किलो घी बिकता था। और आज 1000 रुपये, और आज 1000 रुपये देसी किलो घी अपना बिकता है। छाछ का निकाला हुआ घी 1000 रुपये में जा रहा है। उस टाइम में जिस टाइम में मतलब बंटा सस्ता 1 रुपये किलो घी दूध मिलता है बिकता कहाँ था। है अब? पहले घी देसी मिलता है घी था। कहाँ? सब बहुत कम। डुप्लीकेट। नहीं वो जो जिस टाइम में एक मतलब 100 रुपये की बोरी आती थी ना, उस टाइम में 1 रुपये 1.5 रुपये किलो दूध बिकता था, हाँ, और आज 50 रुपये किलो दूध बिकता है। तो वही तो जैसे पशु आहार के दाम बढ़े हैं, चारा के दाम बढ़े हैं, तो दूध के दाम भी बढ़े हैं। अब चारा 5 रुपये 10 रुपये किलो, हाँ 10 प्लस ही है। इस वक्त 10 से भी ज्यादा है चारे का भाव। तो क्या 4 किलो चारा भैंस 4 किलो 4 किलो माने ना तो 40 रुपये किलो चारा, 7-8 किलो चारा चाहिए भैंस को। कम से कम 8 किलो दोनों चारा टाइम चाहिए। का। दोनों टाइम 4 किलो 5 किलो एक टाइम का। उसी के अनुसार वो तो चारा ज्यादा खाएगी तो बाट कम खाएगी। वो तो फिर नहीं, दोनों नहीं, वही तो चीज है, बाट अगर खाएगा आपको तभी तो चारा पानी में से अगर बचत निकालनी बंटा है, अगर ज्यादा तो आपको खाएगी ना मैनेजमेंट करना ही तो चारा कम चारा कम खाएगी, खाएगी, लेकिन हाँ। चारा तो ज्यादा खाएगी तो फिर बंटा भी चाहिए। चारे से अकेले से काम नहीं होगा। चारे से बंटा ज्यादा खाएगी तो चारा कम में काम चलेगा। अभी तो फिर भी कंट्रोल में है रेट। ने पिछले साल तो चारा का तो बहुत रेट चला गया था, हाँ 15 रुपये किलो हो गया, 15 रुपए किलो। अभी तो 9.5 के आसपास है। 15 रुपये किलो चारा हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, मतलब पशुओं को बेचारा- बेचना पड़ जाता प्रॉफिट है। कम होता है। ऐसे क्या पशु करें? जैसे अभी लास्ट टाइम बिके थे यहाँ भी, ऐसे पशु जिनका मिल्क प्रोडक्शन कम था, कम। सात, अब आपको मतलब हमारे यहाँ एरिया में 6-7-8 लीटर तक की दूध की भैंस देखने को नहीं मिलेगी। मिनिमम क्राइटेरिया कर दिया लोगों ने कि 10-11 लीटर तो दोनों टाइम का दूध होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर वो खाने पीने का वो बैलेंस हो नहीं पाएगा, उसको नुकसान होगा, तो मजबूरन उसे बेचना पड़ा। तो इसीलिए तो लोग नस्ल की तरफ बढ़ रहे हैं कि अच्छी नस्ल का पशु हो तो कम से कम वो खुद भी खाएगा, अपने को प्रॉफिट भी देगा। वही ज्यादा दूध देगी तभी तो बचत आएगा। अब कम दूध वाले जानवर को रखेंगे तो वो तो मतलब उतना ही खाएगा जितना वो खाएगा, तो दूध भी कम देगा, फिर उसको रखने से क्या फायदा। और दूध कहाँ बेचने में फायदा है, मतलब कॉर्पोरेशन में बेचने में या खुले में बेचने में, कहाँ बेचे? कॉर्पोरेशन में बेचनी, कॉर्पोरेशन में ही देते हैं ज़्यादातर आजकल। पहले तो दूध वाले आते थे, वो घर घर जा कर के दूध ले जाते थे, तो उसमें क्या है कि वो बेईमानी बहुत ज़्यादा करते थे कि 1 लीटर की जगह वो 1 लीटर की जगह 1.25 लीटर तक दूध ले जाते थे। वो क्या लीटर थोड़ा बड़ा रखते थे, बड़ा रखते थे। कॉर्पोरेशन में तो आप कांटे से देख के आओगे, वो सुबह आएंगे, एक तो सामने निकलवाएंगे दूध आपसे, सामने निकलवाए तो अपना लीटर लेके आएंगे। अब वो लीटर 1100 ml है, 1200 है, 1300, उसका कोई 1100 रहते थे, 1000 का 1100 लिखा हुआ था। मतलब 1000 ml से ज़्यादा रहता था वो। आपके यहाँ वो 50 रुपए ले जाके बोलता कि मेरे को तो 53 ही मिल रहा है, भले वो 70 में बेच रहा हूँ उसको। अब यहाँ जो है कॉर्पोरेशन रेटों का पता है अपने को कि वहाँ से ऐसे इतनी रेट चल रही है, तो वो दे रहा है, तो वहाँ और वो फेंट ऐसे ना सब कुछ पर्ची वगैरह देते हैं भाई डिटेल से, आंखों के पता सामने भी होता है चलता सब कुछ। जो अच्छा भंटा खिलाएगा, अच्छे फैंट आएंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। अच्छा पैसा मिलेगा। कॉरपोरेशन के पहले और अब के रेट में क्या फर्क है? पहले का मतलब पहले तो बहुत पहले तो बहुत कम था, कॉर्पोरेशन नहीं थी पहले। पहले तो पहले दूध सिर्फ वाला दूध आता वाले थे, दूध ये थे, जिसके दूध पास लोग। दूध वाला आ गया वो दूध दे दिया, नहीं घर फिर रह गया उसकी। हाँ, ये थी पहले तो। ज्यादातर बिक्री कम होता था, दूध कम पशु रखते थे शाम घर के में टाइम जितना दोपहर बाद का तो दूध बहुत ही कम जाता था पहले। सुबह सुबह का ही सुबह जाता का था। एक सुबह टाइम एक टाइम का ही दे पाते जो थे। भी दूध वाले के 4 रुपये लीटर लेना है तो 4 ही लेता वो, रेट वो बताता, वो पहले बताता ये पहले। होता था। किसान नहीं करता रेट। 30 रुपए लूंगा, चाहे डेयरी में 34-35 पटा हो तो वो 30 ही लेगा, तो 30 ही देगा। अब ऐसा नहीं है, अब तो जहाँ ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वहीं डेयरी दे वाला जो अच्छा फैट है दबाएगा नहीं, दबा के रखते हैं डेयरी वाले भी, जो दबाएगा नहीं फैट वहीं पे दूध देते हैं, सैंपल चेक करवा लेते हैं। क्रॉस करवा लेते हैं ना भाई, एक है वो इतने मतलब 6 फैट दे रहा है, तो दूसरे पे चले गए 6.5-7 दे रहा है, तो बोलते हैं भाई इसी दूध में ऐसा क्यों, तो वो भी इतना ज्यादा फेरबदल नहीं कर पाते। आजकल जागरूकता बढ़ गई ना सब में, हर चीज की जागरूकता हो गई, सबको नॉलेज है आपकी कि डेयरी ऐसा- में आप ऐसा करना। निकाल रहे हो 8 फेंट, वो निकाल रहे 4 फेंट, तो इतना फर्क क्यों भाई? तो वो उनसे आपके लेंगे यहाँ, फिर हम तो आपको देंगे, तो डरते हैं इस बात से। इसलिए वो डरने लग गए कि चलो दूसरी जगह चला जाएगा। कंपटीशन हो गया दूध में भी। दूध में भी कम 1 लीटर लेने के लिए भी आ जाता है दूध वाला अब। आ जाता है, लेकिन दूध की तो क्या है कि हमारे यहाँ राजस्थान में तो आजकल मतलब भ्रष्ट कर रखा है। ये जो मिलावटी दूध, सिंथेटिक दूध बनाते हैं ना, इनकी वजह से दूध की रेट बहुत कम चल रही है। नहीं तो अगर सिंथेटिक दूध बंद हो जाए ना तो दूध की रेट अच्छी मिलेगी, हाँ, ये सिंथेटिक दूध किसान बहुत को ज्यादा अच्छा रेट मिले। लेकिन दूध तो सिंथेटिक बन रहा है,
सिंथेटिक बाजार में बिक रहा है। खूब काफी दूध जो मिलावटी दूध, पैकेट वाले जो दूध ना मिलते हैं पैकेट वाले नहीं, नकली Actually दूध। वो केमिकल होता है उनके केमिकल से 40 बना के लीटर दूध पानी देते लिया, हैं। उसमें केमिकल डाला, उसको हिलाया और आपके सामने दूध बन के तैयार। और जो थोड़ा ये दूध मिला के उसमें बस वो मिल्क पाउडर नहीं होता, वो केमिकल होता है। मिल्क बॉडी पाउडर के लिए बिल्कुल तो harmful दूध का ही तो बनता है, वो तो मिल्क पाउडर तो। हाँ, मिल्क पाउडर तो फिर भी चलो और लेते हैं, वो दूध का है, लेकिन वो ऐसा तैयार करते हैं, वो खुद तैयार करते हैं वो। इसलिए मतलब जो मिलना चाहिए वो रेट भी नहीं मिल पाता। सही दूध का मावा निकालोगे तो 500 रुपये किलो मावा मिलेगा आपको, हाँ और इस वक्त आप मावा ले लो 200-250 रुपये हाँ आराम से। आराम से। वो तो नकली मावा है, तो नकली है सब काम आजकल, नकली होने लगे आज। जी, जब तक ये भ्रष्टाचार नकली ये चलता रहेगा, कोई चीज़ का भाव नहीं मिल पाएगा। और वैसे ही खाने वाले को भी दिक्कत है, बीमारी होती है। वो क्या बीमारियां हो बीमारी रही है? हैं, उन्हीं की वजह से हो रहा है ज़्यादातर कैंसर लाइलाज बीमारी। घर में जो लोग अपने घर में ही डेयरी का काम करते हैं, इनका घर भी छोटा है, उसी के अंदर डेयरी का काम करते हैं, उनके यहाँ पे काम मैनेज कैसे होता है? और अगर मतलब आगे कौन मैनेज करेगा? जैसे क्या नई जो जनरेशन है वो पशुपालन में अब जारी है? आपने क्या नोटिस किया है कि हाँ, घर वालों के साथ में वो भी तो हेल्प करते हैं ना। जैसे भाई जैसे अब देखो हम में सबसे बुजुर्ग ही हैं, इनके पिताजी दादाजी वो भी कर रहे थे, वो कम पे कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं। मैं जॉब भी करता हूँ और जॉब के साथ साथ में ये साइड बिजनेस ये भी कर रखा है। इवन अगर आज मेरे को ये कहे कि आप पशुपालन छोड़ो या जॉब छोड़ो, तो मैं पहले जॉब छोड़ना चाहूँगा, बल्कि वो नहीं छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि वो एक ऐसा बिजनेस है, वो मतलब लॉन्ग टर्म पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता आ रहा है, उसको चलता आ रहा छोड़ना है। कोई नहीं चाहेगा। उसका नॉलेज ज़्यादा है अपन को, उसमें कुछ बेहतर भी कर चाहे सकते हैं। बच्चा MA BA कर ले, सर्विस करे, कुछ भी लेकिन करे, वो शाम सुबह तो हम पशुपालन नहीं छोड़ पशुपालन का काम भी करेगा। आपको ये अपने आसपास में अपने दोस्तों में भी यही लगा कि मतलब लोग अब पशुपालन छोड़ने लग रहे हैं? नहीं, छोड़ नहीं रहे। छोड़ने का तो पशुपालन नहीं छोड़ने का बढ़ावा ज्यादा बहुत मिल कम रहा है रीजन है। पशुपालन को, हमारे अगर यहाँ तो। फैमिली छोटी है और कोई अच्छी जॉब पे चला गया, तो फिर उनके वो पास बात में एक वो अलग है। काम करने वाले नहीं मिलेंगे। और वही छोड़ हमारे यहाँ छोड़ेगा। अगर फैमिली जॉइंट फैमिली है, फैमिली में अच्छे खासे आदमी है, तो वो काम करना अच्छा, हम सेफ मानते हैं उनको। जैसे हमारे घर वाले हैं, अगर हमारे घर पे 8, 10, 15, 20 पशु हैं, तो अगर कल को हम पढ़ लिख के कहीं अच्छी जॉब ना लग सके और कुछ नहीं, तो वो ये सेफ फील करते हैं, कुछ नहीं अपना ये बिजनेस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। एक महीने में छोटे पशुपालकों और बड़े पशुपालकों की आमदनी में कितना फर्क है? छोटे किसान का मतलब जैसे एक भैंस होती है, मान लो तो एक भैंस अगर 12 किलो दूध देती है, मान लो 12-13 किलो नॉर्मल दूध है, तो उसका 600 रुपये के लगभग दूध बिक्री हो जाता है एक भैंस का। तो उसमें उसको 300-350 रुपये का तो खा जाती है, और 300-250-300 रुपये डेली की बचत हो जाती है एक भैंस से। अब वो 12-13 तो लीटर की उसी है। का अनुपात में जितने भी पशु रखो लगा लो आप। अब जैसे आपने एक ही पशु रखा, तो वो जैसे प्रेग्नेंट होके 7-8 महीने की होगी, दूध से हट जाएगी, तो फिर वो 3-4 महीने बैठे बैठे खाएगी। वो भी तो उसके लिए खाएगी आपको फिर अगर एक पशु आपके पास में और है साइड पे, तो वो फिर मैनेज करेगा उस वो टाइम। बैलेंस बना रहता है फिर। वो बैलेंस बन जाए। जो अभी आपने बताया कि जो ये लॉस में कैसे है, लॉस में उसी वजह से जाता है, क्योंकि फिर उसको 3-4 महीने बैठे बैठे खिलाना ही पड़ता है। उस टाइम तो आपको दे रही है, वो खा रही है, वो भी दे रही है, एक्स्ट्रा भी दे रही है, लेकिन फिर बाद में वो दिक्कत आएगी। जिसके पास 5-7 जानवर रहेगा, उसको थोड़ा बहुत मुनाफा मिलेगा। जैसे अभी भाई 3 25-30 हजार रुपए का मुनाफा मिल जाता है। हाँ, नॉर्मल है, नॉर्मल 30,000 को। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा में लाख 7-8 रुपए पशु तक कमा हैं, लेते हैं। 7-8 पशु जिसके हैं और आपने ज्यादा अच्छा जानवर है मैनेजमेंट किया है, ऐसा नहीं कि जैसे इस पशु ने बच्चा दे दिया आज और फिर आपने उसकी देख रेख ही नहीं की, तो दूध तो देगा, लेकिन प्रेगनेंट हुआ अगले ब्यात में नहीं पहुंचा, तो इस इतने में वो जो पहले वाले पशु थे वो अटने पे आ जाएंगे, तो मैनेजमेंट नहीं बैठा तो लॉस में है। अगर अच्छा मैनेजमेंट कर लिया तो 6-7 पशु के अंदर आप जो है ऑन एवरेज, मतलब पूरे साल का मान के चलता हूँ मैं, 25 से 30 हजार रुपये बिल्कुल मंथली बच जाते हैं। मंथली मंथली बचेंगे। 30,000 रुपए तो आराम से बचा। अच्छी उनकी खातिर करोगे, वो बच्चा देखभाल देंगे, करोगे तो वो बच्ची आपका भी 2 एक्स्ट्रा है। साल में प्रेग्नेंट हो जाएगी। गाय की 2 साल में बच्ची प्रेग्नेंट हो तैयार हो जाएगी। जाती है। हाँ, तो अगर उसको उसकी अच्छी दूध देखभाल का- अच्छा देखभाल बांट करोगे वगैरह आप। दिया, उसको पशुआहार दिया, जो भी है वो अच्छी तैयार 2 महीने तक अच्छा दूध पिलाओ उसको, बच्चे को, फिर अच्छा बंटा खिलाओ, चारा खिलाओ, उसकी माँ की साथ रखो 2 साल में। डेयरी में पैसे बचाने के लिए क्या घरेलू नुस्खे होते हैं? डेयरियों में तो यह है कि पशु को अपन जितना अच्छा दाना चारा देंगे उतनी प्रॉफिट अच्छा होगा। किस तरह के मतलब जैसे अनाज भी होना चाहिए, उसमें वसा की मात्रा जैसे तेल भी होना चाहिए,
और ये सब मतलब उसको खुराक अच्छी मिलेगी तो उसमें फैट अच्छे आएंगे, तो फैट अच्छे आएंगे तो प्रॉफिट अच्छा होगा। मेन तो फैट ही है, फैट बढ़िया आता है ना, क्योंकि तो आजकल profit अच्छा फैट बन के हिसाब से दूध बिकता है, फैट कम होगा उसकी रेट कम जाएगा। मिलेगी। आप डेयरी में पानी मिला के ले जाओगे तो फैट नहीं आएगा, तो वही बात पड़ेगी, वो पानी का रेट ही मिलेगा आपको, दूध की रेट नहीं मिलेगी वहाँ पर। जैसे ये एचएफ गायें होती हैं, उनके ज्यादा फेंट नहीं आते, दूध तो काफी देती है वो, दूध तो ज़्यादा देती हैं, लेकिन लेकिन 2-2.5-3 फेंट आएगा तो उसमें पैसा कहाँ मिलेगा उसमें। 20-25 रुपए किलो दूध पड़ता कौन सी नस्लें हैं जिनका फैट ज्यादा होता है? है। उसमें जैसे हमारे राजस्थान की जैसे देसी नस्ल की गायें हैं ना, गायों में तो देसी नस्ल की गायें हैं, जैसे गिर है, साहिवाल है, थार पारकर है, राठी है, ये गायें हैं तो उनके क्या है कि वो दूध तो देती हैं कम, लेकिन उनके फैट अच्छे आते हैं। अच्छा। और जो जर्सी नस्ल की होती है गाय, उसमें भी थोड़े ठीक आते हैं, लेकिन जो एचएफ होती है ना, उसमें बिल्कुल भी फैट मतलब कम आते हैं, 2-2.5 फैट आते हैं। होलेस्टर वो जो 40-40 45 लीटर दूध देती है, उनमें फैट और नहीं आते। भैंस होती है ना, भैंस में जो जो ज़्यादा दूध देने वाली भैंस होगी, जैसे 18-20 लीटर दूध देने वाली होगी, उसके भी फैट कम आएंगे, क्योंकि वसा की मात्रा तो उसमें कम होगी ना, उसके हिसाब से उसको वो वसा मिलेगी नहीं, तेल हो, घी हो, चिकनाई मिलेगी नहीं, तो उसको वो फैट कम होगा। उसके लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। फैट बढ़ाने के लिए क्या क्या करना होता है? जैसे वही तो, जैसे बिनोला खिलाना, बिनोले के खल खिलाना, सरसों के खल खिलाना, सोयाबीन तेल देना, तेल देना उसको अपने टाइम टाइम पर, चना चूरी देना, बस यही है। और मिनरल मिक्सचर और मिनरल मिक्सचर तो साथ में देना, जैसे एक्स्ट्रा टाइम पर डिवॉर्मिंग करना ना उसको, जैसे कीड़े वीड़े की दवाई वाई वो देना टाइम पर। किन किन वजहों से पशु रुकते नहीं या गाभिन नहीं होते हैं? जो उनको मिलना चाहिए ना, जो खुराक, जैसे विटामिन, प्रोटीन, जो भी उनके शरीर के लिए ज़रूरत है ना, वो नहीं मिल पाती हैं, तो उससे वो रुकते नहीं हैं। उनको अगर खुराक अच्छी मिल जाती है ना, तो वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम उसी में आती है जिसको कि उसको अच्छी खुराक नहीं मिल पाती है, उसी में आती है प्रॉब्लम ये। कभी कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है आपके साथ जिसमें दूध ज्यादा बता दिया हो और स्वस्थ बता दिया गया हो पशु और वो ना हो? ज्यादातर ऐसा ही होता है, ज्यादातर जो अच्छा पशु होता है उसको कोई नहीं देना चाहता है, जो जिसमें कुछ कमियां होगी पशु में वो उसी को देना चाहता है। जो अच्छा दूध देगा उसको कौन बेचेगा, कोई नहीं बिक्री नहीं करना पाएगा। आपके भैंस 20 किलो दे रही है तो आप क्यों दोगे? जैसे भैंस 15 किलो दे रही है, फिर मैं कहूँगा 20 लीटर दे रही तो देगी, फिर वो बीच ले जाएगा। अगला बताता है मैं पिछले ब्याह में इतनी दे रही थी, लेकिन कितना भी खिला लूँ वो पूरा नहीं देगी। तो लोगों को पता कैसे चलता है कि मतलब वो आके दूध कम देगी, फिर तो भाई अपन तो ठगे गए ना, वो जैसे ले आएंगे खरीद के लेके आएंगे, तो उसको भाई जैसे उसने बताया 15 लीटर दूध दे रही थी मेरे, तो ये अब देख लो, देख लिया। पता का तो ये है कि नॉलेज होना चाहिए कि ये नस्ल कौन सी है। मतलब आजकल ये ब्रीडिंग का ऐसा हिसाब किताब हो गया ना आजकल, कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये कौन सी नस्ल की है, ये कौन सी नस्ल की क्या दूध देगी, काश्तकार को ये पता ही नहीं रहता है। हाँ, सामने वाला जो इतनी बोल दिया गाड़ी निकाल लेगी भैंस, वो अच्छे थने अच्छी है तो ये तो 10 किलो दूध देगी, लेकिन वहाँ निकालेंगे तो 5 किलो निकलेगा। हाँ, तो लेवटी तो इतनी हो जाएगी, लेवटी तो इतनी हो जाएगी, दूध देगी थोड़ा, दूध देगी थोड़ा, वो कैसे हो जाती है? वो दिखावा ही होता है सिर्फ दिखावा होता है उसका। दूध की नहीं होती, वो गाड़ी दिखावे बनाने के की। लिए कई प्रकार की लेवटी दवाएं होती दे देते हैं उसको, गाड़ी फुलाने के लिए भैंस की जो होती है, केमिकल वगैरह हो गया, मान लो केमिकल दिया ना, बीमारी हुआ बाजार से पहले दे देते हैं, जैसे पशुधन पूरा होने वाला था उससे पहले, तो बाद में फिर दूध तो वही रहेगा, उसकी कैपेसिटी रहेगी वही। वो व्यापारी किस्म के जो होते हैं ना, वो लोग ज्यादा करते हैं ये, जिनका जैसे पशु बेचने लाना, के लिए जाते हैं, बेचना, एक लाना, टाइम, 2 टाइम बेचना, का दूध रख लेते हैं, प्रॉफिट उसको कमाना, निकालते नहीं है। तो वो करते हैं ज्यादा। इन्हीं फ्रॉड की वजह से तो लोग जो है अपने घर पे ब्रीड तैयार करने पे ज्यादा विश्वास करने लग गए, बजाय दूसरी और कहीं से लाने पे। टाइम लगेगा लेकिन कम से कम अच्छा तो तैयार होगा, फ्रॉड की वजह से। हाँ, जो बड़े नस्ल की ये वो लगवा लेते हैं सीमन, हाँ, ये उसी जो को तैयार होता है उसी को तैयार करते हैं। अपने घर में तैयार करते हैं। अब मेरे तो पूरे जानवर घर के ही तैयार किए हैं, इन एक पे भी मोल लाया वो नहीं। 25-30 से ज्यादा जानवर हैं, पूरे घर के हैं। पशु मंडी में किस तरीके के फ्रॉड होते हैं? वहाँ तो फ्रॉड ही है, वहाँ तो बिल्कुल जैसे सुबह ले जाते हैं तो 2 टाइम का दूध रख लेते हैं, निकालते नहीं है, और वहाँ जाते हैं तो वो वैसे एक्स्ट्रा रहता है, गादी में तो दूध दिखता है भाई। हाँ, सबसे कॉमन फ्रॉड है ये, वहाँ का सबसे कॉमन है ये, हर पशु में मिलेगा। हर पशु में 1-2 मिलेगा। दिन इतना कुछ खिला देते हैं उसको कि बस भाई हाँ दूध। वहाँ आपने ले लिया, फिर किसको पकड़ोगे यार, ये खराब निकल गई, वो तो गए। पशु मंडी के फ्रॉड से कैसे बचें? अंदाजा तो यह है कि जितना हो सके ये मंडियों में से
खरीदना ही, घर पे अगर लानी है तो मंडी से खरीदे नहीं, वैसे ही घर पे जा करके किसी से वहाँ देख करके पशु को लेके आए, 1-2 टाइम का दूध देख करके फिर लेके आए। मैं कई जानकारी में से लेके आए। चमड़ी पतली होती है वो दूध ज्यादा नहीं देती है। यार, ये मंडी में पहचान भी होती बहुत है। भैंस जैसे अच्छी मोटी मिल चमड़ी जाएगी। वाला जो जानवर होता है वो दूध कम देता है। कौन सा जानवर? जो भी भैंस है, जैसे भैंस की मोटी चमड़ी है तो वो दूध कम देगी, और जिसकी पतली चमड़ी है चिकनी वो दूध ज्यादा देगी। मंडी से मोस्टली वही आदमी पशु खरीदता है जो उसका जानकार एक्सपर्ट होता हो, है, पशु में काफी जो लक्षण होते next हैं ना, level का ज्यादा expert हो। दूध वाली नस्ल के वो वही चीजें सब कुछ ऑब्जर्व करके और फिर वो गैस मार लेता है कि ये इतना बताया तो ये मेरे पे इतने पे तो चली जाएगी, इतना तो दे ही दे तो उस देगी। हिसाब से वो उसको रेट लगा देता ये है। पहले भी होते थे सारे फ्रॉड की अब ज्यादा हो गए हैं? नहीं पहले भी होते पहले भी होते शुरू थे से। ऐसे, तो मंडियों में तो बिकने वाले पशुओं के साथ में फ्रॉड होता ही होता है। फिर खरीदने वाला क्या है कि जो छाती करके खरीदता है कि नहीं ये 15 किलो दूध बता रहा है, अपने 7-8 किलो तो दे देंगे, क्योंकि वो जानता है कि ये यहाँ तो कल का ज्यादा शाम का दूध भी इसका निकाला हुआ नहीं है, 2 टाइम का उसको भी दूध है, वो जानता है, लेने वाला उसी भी हिसाब से जानता पैसा वो लगाएगा। उसी हिसाब से पैसे लगाएगा, फिर वो भी भाई 10 किलो बता रहा तो 8 ही देगी। 8 ही देगी। क्या एनिमल ऐप और पशु स्कैनर जैसी टेक्नोलॉजी पशुपालकों को कुछ फायदा देंगी? हाँ, फायदा करेगी, जरूरी है। नहीं जैसे मैं खुद जो खरीद कर लाता हूँ एनिमल ऐप पे देख करके, फिर अगले के घर जा करके वो डाल देता है एनिमल ऐप पे, और मैं खुद लेके आया हूँ। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया लोगों को कि जैसे मेरे को बेचनी है, इनको लेनी है, मैं जानता नहीं ना ही कोई बिचौलिया है, तो अगर ये लेके भी जाएंगे ना तो इन्हें भी थोड़ी सस्ती मिलेगी, मेरी भी थोड़ी महंगी बिकेगी, क्योंकि जो बिचौलिए का जो मार्जिन था वो खत्म हो गया। और कल को ये भी है, कल ये मेरे को कह भी सकते हैं कि यार आपने मेरे को ये बताया था, ये मिला नहीं, तो देने वाला भी जो जेन्युइन चीज़ें होंगी ना वो ही कहेगा। और जो बात बता रहे आप पशु स्कैनर वगैरह की, ये उन लोगों के लिए है जो मतलब इसमें नए हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो लोग इसी वजह से, इन्हीं लॉस की वजह से वो बंद भी कर देते हैं, ट्राई करते हैं लेकिन उनके साथ 2-4 बार फ्रॉड होगा और वो नुकसान होगा और वो बंद कर देंगे। तो ऐसा इसीलिए करते हैं वो कि चलो थोड़ा बहुत कुछ चार्ज लगा या मान लो फ्री में हुआ, कैसे भी हुआ, तो जैसे ही वो पशु स्कैनर वगैरह पे डालेंगे, मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया ट्रस्ट का कि मैं इनसे पूछ रहा हूँ, एनिमल ऐप पे इनसे पूछ रहा हूँ तो ये मेरे को सही बताएंगे, क्योंकि उसमें आपका तो कुछ वो है नहीं पशु मालिक से, आप किसी पशु मालिक को नहीं जानते, तो आप तो एक प्लेटफॉर्म दे तो जानते हैं कि ये जो बताएंगे सही बताएंगे मेरे को। तो उन्होंने जो वीडियो वगैरह डाला, आपने सब कुछ दे दिया कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इतना दूध है, तो फिर जाएगा और उससे आइडिया लगा कि वो ले आएगा, मतलब नुकसान से बचने का काफ़ी हद तक। ऐसी कौन सी बीमारी है जो पशुओं में जल्दी पकड़ में नहीं आती है और बाद में पशुपालक पछताते हैं? जैसे शरीर आती है भैंस में, Prolapse। ज़्यादा होता है सबसे बड़ा तो ये प्रोडक्ट। इसकी दिक्कत ज़्यादा है, जो जहाँ से लाते हैं वो बताता भी नहीं है कोई भाई ये प्रॉब्लम है, वो तो बाद में पता चलता है, प्रोलैप्स का हाँ, प्रेगनेंसी पे पता चलता है। प्रेगनेंसी पे पता चलता है, हमारे उसके ज़्यादातर बाद तो में। यही है। हाँ, या और एक बहुत थनेला, ज़्यादा। एक थनेला, जो थनेला दूध का बीमारी जो भी एक होता ऐसा ही है। थनैला को कैसे जल्दी पहचाने? जल्दी थनेला पहचानने का ये है कि थन में सूजन आ जाती है, उसमें क्या है कि वो खुद की कमी से होता है ज़्यादातर, तो एक ही टाइम पे हो जाता है, वो अचानक ही होता है। पशु का दूध निकालने के बाद में उसको अच्छी तरह से अगर सफाई कर देते हैं ना, पानी से धो के सफाई कर देते हैं और फिर उसको तेल वेल लगा देते हैं, तो इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। जब पशु का दूध निकाल लिया तुरंत वो अगर बैठ गया तो उसका क्या है कि जो दूध निकालते हैं वो खुला रहता है उसका मुंह, तो उसमें छोटे मोटे कीटाणु दिखते नहीं, वो कीटाणु अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर उससे बीमारी फैल जाती है। तो थनेला भी एक ऐसी है कि जैसे एक देहात में थनेला हो गया तो किसी से खरीद के लाएंगे तो वो तो बताएगा नहीं, अगर बिना बच्चा दिया हुआ लाएंगे तो वो तो बताएगा नहीं, और लाएंगे तो दूसरे टाइम में भी उसका कई बार चांस रहता है कि उस एक थन में दूध ही ना आए। कई बार होता है अगर ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता है सही हो जाता है तो वो फिर ठीक भी हो जाता है। ठीक, ज्यादातर ठीक ही हो जाता है, टाइम पे संभाल ले। शरीर की वजह से तो 3-4 भैंसें बेच दी मैंने सस्ती, 60-70 हज़ार की वैसे 20-30 हज़ार रुपये में, रुका ही नहीं उनका। हाँ तो तो ये आपको पता, मतलब उस टाइम नहीं पता चला था जब ले रहे थे? हाँ नहीं, घर की थी वो। अच्छा, वो घर की थी। लेकिन ये हो जाती है प्रॉब्लम। तो इससे कैसे बच सकते हैं इस प्रॉब्लम से? यही तो पता नहीं है, पूछा भी नहीं। गई डॉक्टरों को, कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो आएगा ही। नहीं आएगा नहीं, उसमें क्या है होते हैं वो काम करते हैं उसमें, घरेलू नुस्खे काम करते हैं, उसमें तो जैसे दवाएं से ज़्यादा वही करते हैं। और एक टाइम का फर्क पड़ता है। जैसे इस टाइम में जो
पशु बच्चा देगा ना, उसमें ये मतलब शिकायत बहुत कम होती है। नुस्खे ये हैं, एक तो क्या है कि ये जो टाइम होता है ना, जैसे ठंड के टाइम में बच्चा देती है तो उसके ये संभावना कम रहती है, और गर्मी के टाइम में ज़्यादा रहती है। और तो एक जाम जैसे- बांधते ना, वो इसका थोड़ा डलान का नहीं होना चाहिए। वो तो खैर होना ही चाहिए, लेकिन उसका ये है कि जैसे इस ब्यांत में अगर उसको प्रॉब्लम की शिकायत है तो अगले ब्यांत के लिए थोड़ी कुछ कोशिश करके उसको समय रहते टाइम पे दवाई दे के उसको ठीक भी किया जा सकता है। जैसे उसको सीमन में लगा दिया, 2-3 महीने की प्रेगनेंट होगी तो उस टाइम में उसको देसी नुस्खे काम करेंगे, वो दे देते हैं तो फिर उसका चांस कम हो जाते हैं। नहीं, जैसे ये उसका खाने पीने का डिवाइडेशन होता है। जो गुलकंद लेते हैं काम में, हाँ, गुलकंद भी काम आता है। जैसे ब्याने से 4 महीने पहले दे दो उसको। मेरे ये पशु जा रहे थे, 3 साल से आ रहा था लगातार, बिल्कुल बंद हो गया। हाँ, 4 किलो दिया था मैंने इसको अकेले में, एक पशु को गुलकंद गुलकंद काफी होता काम है, करता है। काफी चीजें नहीं, मतलब अच्छा इसमें काम तो करता है। जो मिनरल जैसे अपने बरगद के पत्ते होते हैं ना, वो भी अगर रेगुलरली 10 पत्ते उनको रोज को खिलाए जाए तो वो भी काम करते हैं। और जैसे आजकल तो आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयाँ बन गई इसके लिए, तो वो टाइम पे अगर लग जाती हैं तो उनके शरीर में जो कमी होती है ना, उनकी वजह से आता है वो। कमी की वजह से कमी की वजह से आता है तो उनकी पूर्ति हो जाती है, सही मिनरल मिक्सचर ट्रीटमेंट हुआ हो जाता और है, कुछ हुआ उन पे तो वो जो फिर है। ठीक रहता और है। अच्छे जो दूध देने वाली होती है उनमें ये दिक्कत ज़्यादा ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका दूध में तो वो निकल जाता है उनका विटामिन तो शरीर में तो उनके रहता नहीं है, तो ज़्यादा दूध देने वाले पशु में ये शिकायत आएगी उनको। जेनेटिकली भी होता है। हाँ, जेनेटिकली भी होता है और ज़्यादा दूध देने वाले पशु में भी होता है, और फिर उसका उसी हिसाब से उसको खुराक मिल जाती है, तो फिर इस पर वो हो जाता है। पशुपालकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? डेयरी फार्मर को बस इतना ही कहना है कि काम जो भी करो आप एक अच्छे स्केल पे काम करो। मैं ये नहीं कहता कि आप एक साथ ही 30 साल से ले आओ, शुरुआत कहीं से भी करो। कुछ टाइम पे आपको कम बचत आएगी, हो सकता है आप बराबर पे भी काम करो। एक तो उसको मत छोड़ो। एक दूसरा है, पशु लाने से पहले, कोई भी नया पशु ला रहे हैं, स्टार्ट करने से पहले अच्छे प्लेटफॉर्म पे देख के पशु की जानकारी ले लें कि कैसा पशु अपने को लाना है। जैसे अभी आपने बताया पशु स्कैनर वगैरह का भी, तो ऐसी चीज़ों से पशु खरीद रहा है उससे पहले वो देख ले कि मैं जो लेके जा रहा हूँ वो सही है कि गलत है। ये चीज़ अगर वो करता है तो मैं ये कहता हूँ कि आप 99% सेफ़ हैं, आपका बिजनेस अच्छा ही चलेगा। आप बताएं। ये सही है और क्या है। पर देख दाख के करो काम, जो भी करना हो सब। बिना अपने को सीखे जो घाटा भी नहीं। करोगे तो उसमें तो अच्छी पाप भैंस हो लाओ, जाएगा। अच्छा खिलाओ। अगर उसमें घाटा है तो फिर उस धंधे को ही बंद कर दो। हाँ। जब अपने को उसमें नफा ही नहीं मिल रहा है फिर उसको चला के क्या करेंगे। कोई जानवर लाओ आप, अच्छी नस्ल का लाओ। एनिमल जो ऐप चल रहा एनिमल है जो आजकल आप चीज़ लोग है, चला रहे हो, उसको वो बढ़िया है, बढ़िया अच्छा है। मतलब जो भी पशुपालक हैं उनके लिए काफी फायदे का है। सीखने को मिलता है, उस पर बताते हैं ये ऐसी नस्ल है, ऐसे जांच कर लो, इस नस्ल ऐसे की कर लो। बेटी भी अच्छी होगी, उसको पालोगे तो अगले साल वो फायदा देगी। डेयरी फार्मर्स के लिए एक ही है, पहले सीखो अच्छी तरीके से, बिना सीखे कुछ मत करो। बिना सीखे तो जो भी करोगे उसमें नुकसान ही होगा। और बिना पढ़े तो आप एक जॉब नहीं लगते, तो ये तो बिजनेस है। हाँ। इसमें तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। देखो वैसे तो इसमें धंधे में कोई सीखने की कोई खास बात नहीं खास है, नहीं है इसमें। ये तो अपना पारंपरिक धंधा है, देखते देखते ही सीख जाते हैं सब बच्चे। लेकिन अगर अपन पशु खरीद के लाते हैं ना तो उसमें थोड़ा ध्यान दे के लाना चाहिए। भाई अच्छी नस्ल का पशु खरीदें और फिर उसकी देख रेख भी अच्छे से करें, टाइमली उनको सब कुछ सुविधा दें, और खाने जैसे पीने पशुओं का का बाड़ा होता है वो साफ़ सुथरा रखें। उससे क्या है कि दूध की भी प्रोडक्ट अच्छा होगा, पशु भी स्वस्थ रहेगा। ये होना चाहिए। इन पशुपालकों ने ढेरों सीख दी अपने अनुभव को बांटकर। एनिमल पशु स्कैनर से पशु की जांच कराना ना भूलें। इस नंबर पर पशु की वीडियो भेजें 6377412287। एनिमल आवाज आपके गांव में जल्द आएगा पशुपालकों से चर्चा करने। इस वीडियो के नीचे अपने गांव का नाम कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली पशु चर्चा में।